हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 5 की। और आल सब्जेक्ट की बात करें तो ये पेपर नंबर 11 है। इसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है फैमिली एंड कम्युनिटी, ये आपका कॉमन कोर्स है और इसको वीआई, एचआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के बच्चे इसको अध्ययन करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें जो भी आज हम क्वेश्चन ले करके आए हैं, ये सभी क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और इसके पहले भी आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ वीडियो मिला होगा जो कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उसमें कराए गए हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए गए क्वेश्चन हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर 1 से 2 बार पढ़ लें ताकि आने वाले पेपर में आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। अभी तक हम लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किया है वो 60 क्वेश्चन कवर कर लिया है। 3 वीडियो में आपको ये 60 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो 20 क्वेश्चन और कवर करेंगे। देखते हैं हमारे 20 क्वेश्चन आगे और कौन कौन से आते हैं। सभी इसमें जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपको केयरफुली पढ़ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी क्वेश्चन में घुमा दे रहा है तो कभी ऑप्शन में घुमा रहा है, तो आपको वो चीज़ें बहुत ही बारीकी से पढ़नी होंगी। तो चलिए हम 20 क्वेश्चन इसमें कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, या कह लीजिए 61 है हमारा क्वेश्चन, कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में सहायता करने में स्थानीय संसाधन क्या भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि वे शैक्षिक प्रगति में बाधा डालते हैं, या फिर सेकंड ऑप्शन है आपका कि वे आवश्यक सहायता और सेवाएं प्रदान करते हैं, या फिर वे पृथक्करण को बढ़ाते हैं, या फिर वे सामुदायिक भागीदारी को हतोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव वे में है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 62, कि समुदाय आंगनबाड़ी और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग कैसे कर सकते हैं। तो प्रभावी ढंग से सहयोग करने के लिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो है कि सरकारी दिशा निर्देशों की अनदेखी करके, या नौकरशाही देरी को बढ़ावा दे करके, या प्रभावी साझेदारी को बढ़ावा देकर, या फिर सरकारी जो संसाधन हैं वहाँ की पहुँच को सीमित करके। तो यहाँ पे सबसे जो पॉजिटिव वे में ऑप्शन लिया जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन, कि प्रभावी साझेदारी को बढ़ावा दे करके। तो यह ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 है, यहाँ पे नंबरिंग जो आया वो आपका गलत है। तो देखते हैं, दिव्यांग बच्चों के लिए सामुदायिक लामबंदी का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ता हुआ अलगाव, या फिर संसाधनों तक सीमित पहुंच, या बेहतर समर्थन और जागरूकता, या वकालत के प्रयासों में कमी। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है बेहतर समर्थन और जागरूकता, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें समुदाय की संपूर्ण भूमिका यहाँ पे देखी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, कि समुदाय दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है। तो जो समुदाय है वो दिव्यांग बच्चों के अधिकारों को कैसे सुरक्षा में लाता है। तो नंबर 1, भेदभावनापूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा दे करके, या समावेशी नीतियों और कानून की वकालत करके, या शिक्षा तक पहुंच को सीमित करके, या दिव्यांग व्यक्तियों को अलग करके। तो यहाँ जो पॉजिटिव वे में है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कि समावेशी नीतियों और कानूनों की वकालत करके। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, कि दिव्यांग बच्चों के लिए शीघ्र हस्तक्षेप का महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सहायता सीमाओं तक पहुंच में देरी, या सीमित संसाधन उपलब्ध कराना, या समय पर पहचान और सहायता, या बच्चों को सामुदायिक गतिविधियों से बाहर रखना। तो यहाँ
आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समय पर पहचान और सहायता। सभी क्वेश्चन एक ही जैसे आपको दिख रहे होंगे, लेकिन सब में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेरबदल दिख रहा होगा, तो इसको आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65 कि सामुदायिक जागरूकता समावेशी वातावरण में किस प्रकार योगदान देता है। फर्स्ट ऑप्शन है अलगाव को बढ़ावा दे करके, सेकेंड ऑप्शन है समावेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करके, या फिर शैक्षिक अवसरों को सीमित करके, या फिर लास्ट है दिव्यांग व्यक्तियों को छोड़ करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि समावेशी प्रथाओं को प्रोत्साहित करके, यही पॉजिटिव है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको पॉजिटिव चीज़ें ही ढूंढनी है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप मार्क करिएगा। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव में पूछ रहा है पॉजिटिव में बताएं, निगेटिव में पूछ रहा है तो निगेटिव में, ये आपको माइंड सेट करके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 कि दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में सामुदायिक समर्थन की क्या भूमिका है। सामुदायिक समर्थन की, क्या ये पुनर्वास प्रयासों में बाधा डालती है? तो बाधा तो बिल्कुल नहीं डालती है। यह आवश्यक संसाधन और प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो ये सही है। यह अलगाव को बढ़ावा देता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। या बच्चों को शिक्षा से वंचित करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 कि दिव्यांग बच्चों की सहायता के लिए समुदाय सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से कैसे सहयोग कर सकते हैं। नंबर 1 नौकरशाही बाधाओं को बढ़ावा दे करके, नंबर 2 साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा दे करके, नंबर 3 सरकारी संसाधनों तक पहुंच को सीमित करके, और नंबर 4 सरकारी नीतियों को अनदेखा करके। तो यहाँ पे आप जान रहे हैं जो पॉजिटिव में है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68 कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्थानीय सामुदायिक समर्थन जुटाने में महत्वपूर्ण चुनौती क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जागरूकता और समझ की कमी, या फिर अत्यधिक वित्तीय सहायता, या फिर दिव्यांग व्यक्तियों का अलगाव, या सीमित शैक्षिक अवसर। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जागरूकता और समझ की कमी, क्योंकि यहाँ पे चुनौती पूछ रहा है, बाधा पूछ रहा है, समस्या पूछ रहा है, निगेटिव में पूछ रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 69 कि समुदायों के लिए बाधा मुक्त वातावरण की वकालत करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पृथक्करण को बढ़ावा देना, या दिव्यांग बच्चों को बाहर करना, या फिर समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करना, या सामुदायिक भागीदारी को सीमित करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, समान पहुंच और अवसर सुनिश्चित करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 70 कि समुदाय दिव्यांग बच्चों और उनके परिवार के अधिकारों का समर्थन कैसे करता है। तो समुदाय भेदभावपूर्ण प्रथाओं को बढ़ावा दे करके, या समावेशी नीतियों और कानूनों की वकालत करके, या दिव्यांग व्यक्तियों को अलग करके, या फिर स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सीमित करके। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि समावेशी नीतियों और कानूनों की वकालत करके। लगभग वही क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है, फिर भी हम कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ताकि पेपर में आने वाली जो समस्या हो वो समस्या यहीं पे दूर हो जाए। अगला है क्वेश्चन नंबर 71 कि दिव्यांग बच्चों के शैक्षिक परिणामों पर सामुदायिक भागीदारी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह शैक्षिक अवसरों को बढ़ाता है, सेकंड है कि यह अलगाव को बढ़ावा देता है, थर्ड है यह संसाधनों तक पहुंच को सीमित कर देता है, और फोर्थ है यह बच्चों को शैक्षणिक परिवेश से बाहर रखता है। तो फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, शैक्षिक जो अवसर है उसको अगर बढ़ा रहा है तो फिर यही ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है 72 कि स्थानीय संसाधन दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास में किस प्रकार योगदान दे सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है अलगाव को बढ़ावा दे करके,
दूसरा ऑप्शन है आवश्यक सहायता और सेवाएं प्रदान करके। तीसरा है सामुदायिक भागीदारी को सीमित करके। और चौथा है बच्चों को शिक्षा से वंचित करके। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आवश्यक सहायता और सेवाएं अगर आप प्रदान कर रहे हैं तो फिर आप दिव्यांग बच्चों को पुनर्वास में सहायता दे सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 73 कि दिव्यांग बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा में सामुदायिक जागरूकता की क्या भूमिका है। तो फर्स्ट ऑप्शन है या भेदभाव को बढ़ावा देता है। सेकंड है या समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देता है। थर्ड है या शैक्षिक अवसरों को सीमित करता है। और फोर्थ है इसमें दिव्यांग व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर बी वाला देखेंगे कि यह समावेशी प्रथाओं को बढ़ावा देता है, ये उनके अधिकारों को सुरक्षा देता है, जागरूक करता है, कहीं ना कहीं ये ऐसी भूमिका निभाता है। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 कि दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता बढ़ाने के लिए समुदाय आंगनबाड़ी के साथ किस प्रकार सहयोग कर सकता है। तो आंगनबाड़ी बालवाड़ी जो आप जानते ही हैं कि सरकारी दिशा निर्देशों की अनदेखी करेगा, या फिर नौकरशाही देरी को बढ़ावा देगा, या फिर प्रभावी साझेदारी को ये बढ़ावा देगा, या फिर सरकारी संसाधनों तक पहुंच को सीमित करेगा। तो यहाँ प्रभावी जो साझेदारी है अगर इसको बढ़ावा देगा तो फिर दिव्यांग बच्चों के लिए सहायता कहीं ना कहीं जो समुदाय है, आंगनबाड़ी है, ये सहयोग उसमें कर पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि शिक्षा और बच्चों के लिए सामुदायिक लामबंदी का मुख्य लाभ क्या है। तो बढ़ता हुआ अलगाव है, या उन्नत समर्थन और संसाधन है, या शैक्षिक अवसरों तक सीमित पहुंच है, या वकालत के प्रयासों में कमी है। तो आपका जो शिक्षा और पुनर्वास के लिए सामुदायिक लामबंदी का जो मुख्य लाभ होता है वो होता है कि उन्नत समर्थन और संसाधन उपलब्ध हों। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है, आपके 75 क्वेश्चन ही हैं, यानी कि इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हैं, बाकी 20-20 क्वेश्चन का टारगेट था। तो आप इसके पहले जो 20-20 क्वेश्चन कराए गए हैं, जो वीडियो दी गई है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आपका यहीं पे ये फैमिली एंड कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप के वो सभी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट आपको वीडियो में ट्रू एंड फॉल्स एक ही वीडियो में आपको मैराथन क्लास में पूरी वीडियो उसमें कराई जाएगी, जिसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही कराए जाएंगे, यानी कि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जितने भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप जितने थे उतने करा दिए गए, जितने ट्रू फॉल्स के होंगे वो करा दिए जाएंगे। इस प्रकार से जल्द आप लोगों के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स क्वेश्चन सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।